ये तो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे ही करते रहे, इधर से उधर जाते रहते हैं। 75 साल बाद भी आज हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिल नहीं रहा है। अरे इनका 6,000 रुपये दे रहे, इनका 35,000 ले रहे। आखिर तक हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि जैन जी जो हैं इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कल से एक खबर ने सियासी तूफान मचा रखा है और वो खबर यह है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहारनपुर के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, और उनसे बात करेंगे क्या लगता है, क्योंकि ऐसा संभव है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो आखिर क्यों हो रहा है। क्या कहेंगे आप अगर भाजपा के साथ जयंत चौधरी चले जाते हैं तो? ये तो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे ही करते रहे, इधर से उधर जाते रहते हैं, और हमारा राजनीतिक लोगों से कोई न तो वास्ता है। हम तो किसान यूनियन के लोग हैं जी। तो क्या लगता है कि पहले जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में टेंशन होती थी, अब ये आरएलडी और सपा के बीच में टेंशन नजर आ रही है कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी? देखो, ये तो राजनीति का मामला है। गन्ना किसान है, इनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। मतलब आज तक जितनी भी सरकार आई, जो भी मतलब देश आज़ाद हुआ, 75 साल देश आज़ाद हो गया, लेकिन किसानों के बारे में किसी ने भी बहुत कुछ सोचा नहीं। वहाँ से 13 महीने आंदोलन चला और एमएसपी का कहा था, एमएसपी के ऊपर बोल रहा था कि एमएसपी कानून बना दिया जाएगा। 75 साल बाद भी आज हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिल नहीं रहा है। मतलब नेता लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा? हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा, किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ठीक है। और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे। आप बताइए कि जो जयंत चौधरी जो भाजपा में शामिल होने की बात सामने आ रही है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? बस ठीक है जी, जहाँ फायदा हो वहाँ जाना भी चाहिए जी। जहाँ फायदा होगा वहाँ जाना भी चाहिए, जयंत चौधरी जी को भी और को भी जी। भाई इसमें क्या नाम, बीजेपी में मिलेगा, फायदा होगा कुछ। हमारा भी देखा किसानों का नेता जयंत चौधरी, किसानों का नेता जी। तो कुछ किसानों का भी भला होगा नहीं। सरकार में तो किसानों का भला हो ही नहीं रहा। ये कह रहे भाई 6,000 रुपये साल के दे रहे, अरे इनका 6,000 रुपये दे रहे, इनका 35,000 ले रहे। यूरिया का कट्टा रेट इतना ही कर दिया, 10 किलो वजन कम कर दिया। रेट जो का तू 10 किलो वजन कम जी। तो ये दे रहे कहाँ है, तो ले रहे हमारे पता। तो आप भी मानते हैं कि अगर वो कहीं सरकार में शामिल होते हैं तो किसानों का ही फायदा होगा इससे? ये कुछ ना कुछ तो हाथ मिलेगा। अच्छा। क्यों जी? जब किसान नेता है वहाँ, तो किसानों के बारे में सोच रहे, तो कुछ ना कुछ तो करवाओगे ही। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेंगे हम तो उनकी शायद ही। ठीक। क्या सपा और आरएलडी के बीच में भी अब तकरार ज़्यादा बढ़ रही है, जो अब भाजपा में जाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने? लगता नहीं जयंत चौधरी भाजपा में जाएंगे, क्योंकि जो है भाजपा ने सुलूक अच्छा तो करा नहीं था। जब भाजपा सत्ता में आई थी तो चौधरी चरण सिंह का आवास जो खाली कराया था, किसानों को मारपीट करी थी, होक्का दिल्ली से बाहर फेंक गया था, तो ये वही तो भाजपा है जिसने हाथरस में लट बजवाया जयंत पे। लगता नहीं जाएंगे, अब ज़्यादा अफवाह साबित होगी मेरे हिसाब से तो। अच्छा। हाँ, और जयंत जो है अटूट दोस्ती है अखिलेश की और जयंत की। लेकिन उस दोस्ती में तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर भी टेंशन हो रही है, विशेषकर तो मुजफ्फरनगर की सीट जो हमारे बराबर की है। अखिलेश चाहते हैं कि वो सीट हमारे पास रहे और जयंत चौधरी कह रहे हैं हम अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे वहाँ पर। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बातचीत के द्वारा सुलझाई ना जा सकती हो। भाई पहले भी जो है कैराना सीट से आरएलडी के निशान पर तबस्सुम हसन सांसद रही और सपा में थे वो, लेकिन ये आपस का है, जब दिल मिले हुए फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। लेकिन लड़ाई तो इस बार वही हो रही है ना साहब, कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके प्रत्याशी आरएलडी के सिंबल पर लड़ें और आरएलडी चाहते हैं कि हमारे साथ के साथ हमारे सिंबल पर लड़ें। अखिलेश जी ये चाह रहे हैं जिताऊ प्रत्याशी हो, जिताऊ प्रत्याशी। अब 2 सीटों पे है, मुजफ्फरनगर और कैराना। मुजफ्फरनगर में अखिलेश जी चाहते हैं हरिंदर मलिक को, उसका अपना भी रसूख है, बड़ा नेता है, लेकिन ये जो है बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा, मसला सुलझ सकता है, ऐसा नहीं है। और आखिर तक हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि जयंत जी जो हैं इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। और अगर नहीं बने रहते हैं और भाजपा में चले जाते तो? बस वैसे तो वो जो है आज़ाद हैं, कहीं भी जा सके, लेकिन भाजपा ने उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करा आज तक का जो है मामला। भाई हाथरस में जो है खुलेआम लट बजवाया, और वही आज़ादी के बाद अगर चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को दिल्ली से बाहर फेंकने का काम करा तो भाजपा ने तो करा। अच्छा। हाँ, अगर ये बात सारी वो जहन में रखेंगे तो मेरे हिसाब से जाना ना चाहिए।
चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे इस तकरार पर, जो तकरार छिड़ गई है, लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये भाजपा के साथ हो जाएंगे जयंत चौधरी भी? भाई हम तो बसपा के आदमी हैं। अच्छा कोई कहीं चला जाए, हमें तो बसपा की वोट देनी है। अच्छा हमें तो हाथी की वोट देनी है, बाकी और हमें किसी से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, फिर चलिए आपसे बसपा की बात कर लेते हैं। बहन जी फिर अकेले कैसे चुनाव लड़ पाएंगे इन सबके सामने, जब इतने मजबूत हो जाएंगे? मान लिया जयंत चौधरी भाजपा के साथ, अखिलेश यादव और कांग्रेस, तो फिर मायावती फिर कैसे अकेले चुनाव लड़ पाएंगी फिर उत्तर प्रदेश में? वो सही है, वो कम से कम अपनी जगह टिकी हुई तो है। कोई अपनी जगह टिका हुआ ही नहीं है। मान लो तो क्या मुसीबत में कोई नहीं तो अपनी जगह टिक है। अब जिसने अपना आधार ही खो दिया, उसके पास बचा ही क्या है? अब देख लो, मान लो कहाँ संगठन चल रहा, कहीं भी संगठन नहीं चल रहा। संगठन तो बिल्कुल फेल है। वो कम से कम अपने घर को तो उन्होंने संभाल रखा है। हम अपने उसमें तटस्थ हैं। जो कहते हैं समय का कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गठबंधन में बढ़ेगी इनकी टेंशन आगे आने वाले दिनों में, मानते हैं? हाँ बिल्कुल, गठबंधन में इनकी टेंशन बढ़ेगी। जब तक यहाँ सपा बसपा गठबंधन नहीं होता, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो तो बहन जी ने मना कर दिया कि बसपा के साथ तुम जाए, सॉरी सपा के साथ तुम गठबंधन करेंगे ही नहीं। अभी कुछ कहीं जा सकता है। ऐन वक्त पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐन वक्त पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, चलिए और लोग भी हैं, आपसे बात करेंगे। चलिए, साहब तो मना कर रहे हैं और यहाँ भी एक चचा और हैं। एक बात बता दीजिए हमें कि जो जयंत चौधरी की भाजपा में जाने की चर्चाएं चल रही हैं, अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो किसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? तो पहले बता दीजिए। चलिए आप बताइए, किसको फायदा किसको नुकसान होगा? कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं बता सकता राजनीति के बारे में। अभी थोड़ी हमारी नहीं, अगर कुछ वोट तो आप डालते ही होंगे ना, देख भी रहे होंगे राजनीति किस तरह चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं कल से कि भाई जयंत चौधरी भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो क्या लगता है नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। अब फिलहाल तो क्या क्या कह सकते हैं आप, सपा का नुकसान होगा इसमें। अच्छा, हाँ जी, तो क्या कह सकते हैं फिलहाल? फायदा भाजपा और आरएलडी दोनों का हो सकता है, क्या कह सकते हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, जो जयंत चौधरी की भाजपा के साथ गठबंधन की जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या मानते हैं किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? देखो, इसमें तो फायदा और नुकसान तो उन्होंने देख लिया। जो भाई हर आदमी अपने हित के लिए चले जी, दूसरे के हित की तो बात करते हैं। जैसे चक्कर ये राजनीति में तो अपना हित देखे हैं, चाहे पब्लिक कहीं जावे कहीं आवे। अब उन्हीं का नुकसान तो नहीं इंडिया गठबंधन को होगा। जो वैसे भाजपा को तो फायदा ही होगा, जो भाजपा में जा रहे हो सुनने को आ रहा। अब ये माना जा रहा था कि जो सीटों को लेकर जो बातचीत हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं मामले अटक गए हैं और इसलिए शायद भाजपा के साथ वो जा सकते हैं। भाजपा ने उनको खुला ऑफर दे दिया 4 सीटों का। देखो, हम आपको बताओ, इस लेवल के हम नेता नहीं है। चलिए आप बताइए, आप किसको मानते हैं, किसका फायदा किसका नुकसान है? इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। अच्छा, हाँ, उसे कम सीट मिल रही है, इसलिए भाग रहा हो वहाँ से। अच्छा, इंडिया गठबंधन में सीट कम दे रहे हैं ना यहाँ, इसलिए भाग रहा हो। सीटें तो 7 दे रहे हैं। 7 जी, 7 तो बहुत है, फिर क्यों भाग रहा हो? नहीं, उसमें पेंच ये फंस रहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि 7 तो हम सीट दे रहे हैं आपको, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं वहाँ पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा और सिंबल आरएलडी का होगा। इसमें हम क्या बता सकें। चलिए, आप क्या कहोगे बाबू जी, अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाते हैं तो? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा, फायदा होगा भाजपा को इसका, और क्या। अच्छा, पश्चिम के किसानों को भी कुछ फायदा होगा नहीं होगा उनके सरकार में जाने से? हाँ होगा, सबको होगा। अभी कुछ किसानों से हमारी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अगर जाते हैं सरकार से तो हमारा क्या पता कुछ भला हो जाए, अब तक तो भला हो नहीं पाया। नहीं, अब सबको हो जाएगा। अच्छा, बस पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा। अच्छा, तो ये जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी की और इसकी पहले कांग्रेस के साथ ही सीटों को लेकर अब कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ भी हो रही है, तो क्या मानते हैं चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा इसका? बस चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब भाजपा का लग रहा है साहब, भाजपा जीतेगी। अच्छा, साथ में आ जाएंगे जयंत भी इनके क्या? मुझे हमें पता नहीं साथ में आऊँगा या नहीं आऊँगा। अच्छा, हाँ जी, आ जाएंगे जयंत के साथ में, आ जाएंगे इनके भाजपा के? नहीं आएंगे। अच्छा, हमें यही नहीं पता लग पा रहा आज दिन तक कि भाजपा में ऐसा क्या हुआ है। अब जो लोग नेता जो है बीजेपी में आ गए, सब अपने स्वार्थ के चक्कर में है। ना किसानों का फायदा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। कि सरकार जो है किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे के, ये सम्मान निधि के बताओ हैं, 2-2 हज़ार रुपये देकर किसानों को खरीद लिए। 2-2 हज़ार रुपये किसान को क्यों दे? उनकी फसल का उचित दाम क्यों नहीं देते हैं? इसलिए हमें इस सरकार की नीतियाँ नापसंद है जी। तो कुछ किसान अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे अगर जयंत आते हैं साथ में तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। कुछ नहीं होता है। अच्छा, बीजेपी को कोई फायदा नहीं होता है, किसानों को भी नहीं होगा फायदा? नहीं होगा।
तो ऐसे में जो मतदाता भी तो कंफ्यूज हो गया ना अब कि पहले सोचे थे कि आप मिलकर लड़ेंगे, अभी अलग अलग। जिस तरीके से नेता लोग जो है इंग्लिश डाली पे तो उतरे पल्ली पर पहुंच गया, पल्ली पे पहुंच गया, इसी तरह जो है वोटर भी जो है वो वोटर भी रास्ता नहीं देता। हाँ, क्या होगा चाचा इस बार? तो मेरे ख्याल से भी बड़ा खेल होने की संभावना है। नहीं, एक बार सिर्फ ये बता दीजिए क्या बड़ा खेल हो जाएगा फिर चुनाव में, इस बार 24 के चुनाव में जो परिस्थितियां चल रही हैं? हाँ, तो खेल तो बड़ा होगा ही, तो आर पार की लड़ाई होगी। कांटे की इस बार जो टक्कर होगी कांटे की होगी, ये नहीं कह सकते कौन हो जाके। भाजपा में तो लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। जी, वहाँ से आ भी तो रहे, जा भी रहे, आ भी रहे, दोनों चीज हो रही। आने वाले तो बहुत कम है लेकिन जाने वाले बहुत लोग हैं, बड़े बड़े नेता। नीतीश कुमार जैसे वो भी साथ में हो लिए। चलो ठीक है, उनका भला करेंगे गुरु महाराज। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि नुकसान तो जरूर होगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन जो फायदा है वो भाजपा को भी होगा। हालांकि कुछ लोग साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी मुश्किल ही भाजपा के साथ शामिल हो पाएंगे और सीटों को लेकर जो टेंशन चली आ रही थी वो जल्दी दूर हो जाएगी। और जो बातें सामने आ रही हैं कि जयंत चौधरी भाजपा से गठबंधन करेंगे, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये सिर्फ अभी पूरी अफवाह है। उनको उम्मीद नहीं है कि जयंत चौधरी जो है वो भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।